भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। यानी कि भूगोल के नामकरण और इसको प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित किया गया यूनान के निवासियों के द्वारा। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन, हिकेटस द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है जस पीरियोडस यानी पृथ्वी का वर्णन, में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिल चुकी थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में शुरुआत में 20वीं शताब्दी के भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ और इसकी दो विचारधाराएं थी। पहली विचारधारा थी संभववाद। संभववाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक भूगोलवेत्ता वाइडल, डीला, ब्लास और फैब्रे थे। संभववाद, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ थे। अपने अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन कर रहते थे। संभववाद में संभव बनाते थे, पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाते थे, अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते थे। दूसरा था निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते थे, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम थी। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक भूगोलवेत्ता रिटर और रैटजेल। नवीन निश्चयवाद का संस्थापक एलन सैम्पुल और हटिंगस्टन थे। हम बात करते हैं भूगोल की कुछ परिभाषाएं जो भूगोलवेत्ता ने दी है। तो नंबर 1 है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखे जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराना होता है। इन सभी चीजों का ज्ञान प्राप्त भूगोल के अंतर्गत कराया जाता है। यह कहा था स्ट्रैबो के द्वारा यह बातें कही गई थी कि भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थलों, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखे जाने वाली वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करवाना होता है। दूसरा था भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभ्रमण्य विज्ञान है। यह कहा था कैलेडियस टॉलमी ने पृथ्वी को स्वर्ग की झलक के रूप में देखने को कहा। तीसरा, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं अंतः संबंध को अध्ययन किया जाता है। यह कहा था कार्ल रीटर के द्वारा कहा गया था। चौथा है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। भूगोल में पृथ्वी का उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहाँ पर मानव निवास करता है। इसको कहा था आर्थर होम्स के द्वारा। आर्थर होम्स ने यह कहा था।
भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। यदि पूछे केवल भूगोल का जनक तो हिकेटियस मानिएगा। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटास्थेनीज। जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रस्तावक जियोग्राफिका इरेटास्थेनीज। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। पोलिडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक माना जाता है। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स और एनेक्सिमिंडर। थेल्स पर में आप लोग मैथ में पढ़े होइएगा, वहीं गणितीय भूगोल के संस्थापक उससे याद रख सकते हैं, थेल्स। विश्व ग्लोब का निर्माता। विश्व का जो ग्लोब है उसके निर्माता मार्टी बैहम है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर है। और भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार स्ट्रैबो है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रह्मांड पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।